नमस्कार, मैं जगदीश प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 18। आज हम मौजूद हैं सादतपुर वार्ड में 62 में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी कुलवीर सिंह महादेव जी। इनसे जानेंगे कि इन्होंने पार्टी कब और कैसे ज्वाइन की। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार सर, आपने पार्टी कब और कैसे ज्वाइन की? पार्टी तो हमें इस पार्टी के सिद्धांत जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आंदोलन चालू किया, जब से ही हमें सब चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में किसान आंदोलन में केजरीवाल जी ने जो किसानों के लिए मदद करी, उसमें हमने भी सहयोग किया, मेरठ तक सहयोग किया और उस आंदोलन में हमने भाग लिया। जैसे अभी आप सादतपुर वार्ड से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो आपको चुनाव को लेके आपके क्या मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो जनता यहाँ की जनता को चाहिए? यहाँ एक मुद्दा तो है ही नहीं भैया, यहाँ तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमने यहाँ लोग करंट से मरते देखे, जल भराव, सड़कों पे पानी यहाँ तक घुटनों से ऊपर ऊपर तक, गाड़ी, ऑटो, बाइक सब बंद हो जाती है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ था कुछ साल पहले कि ये मानिए 2 आदमी करंट से मर गए थे। और यहाँ पुलिस पे पथराव हुआ, बिजली वालों के साथ भी हुआ। कोई यहाँ करीब 1.5 घंटे तक यहाँ कोई नहीं आया और उसमें जेल बहुत लोग गए, क्योंकि दंगाइयों का तो ये पता नहीं होता दंगाई कौन है। दंगाई तो अपना काम करके निकल जाते हैं और उसके बाद बेगुनाह लोग जेल चले गए और वो काफी दिनों तक मुकदमे शायद अब भी कुछ लोगों को पेंडिंग पड़े हैं। जैसे देखा जाता है, अभी आप दयालपुर गांव से के निवासी है और यहाँ पे सादतपुर गांव भी है, दयालपुर भी है और तुकमीरपुर गांव भी है, बिहारीपुर गांव है, शेरपुर गांव है। वहाँ पर अगर हालात देखे जाए, वहाँ के जिस हिसाब से वो गांव हैं, वहाँ पे आज तक कोई रोड नहीं है, आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो हमारे विधायक जी से पूछिए, बीजेपी वालों से, मोहन सिंह बिष्ट जी से, तुमने क्या किया है? और जनता उन्हें पता नहीं क्या मुद्दा देख के बना रही है कि भाई यहाँ ऐसा बंटवारा कर रखा है कुछ लोगों ने वोटों का कि भाई एक ही बिरादरी गढ़वाली, हम गढ़वालियों को लेके चलते हैं, हमारे भाई हैं, हमने हमेशा उनका सहयोग करा। पर जब वोट का समय आता है वे उनकी तरफ को दौड़ते हैं, वो गलत है। काम मैं करूं या मोहन सिंह बिष्ट करे या कोई और नेता करे, काम के पीछे वोट मिलनी चाहिए, जातिवाद पे कोई वोट नहीं मिलनी चाहिए। अब हमारे साथ 36 की 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। 36 आप सर्वे करिए पूरे क्षेत्र का, हर आदमी कॉलोनी में जाइए, किसी तुकमीरपुर में जाइए, बिहारीपुर में जाइए, शेरपुर में जाइए, सादतपुर में जाइए, इतनी कॉलोनी है, पुश्ते तक कहीं से कहीं तक चले जाइए, हर आदमी ये कहेगा भाई फला आदमी काम करते हैं। हमने पहले से समाज का काम करा है, ब्याह शादी कराई, गरीब हमारे पास लोग इकट्ठे होकर जाते थे हमारी डेयरी पे, उनको भैया गरीब लड़की है, शादी का सहयोग। मैंने कहा भैया हमें तो बताओ हमारे लिए हमें करना क्या है। उनका दूध के आइटम, दूध दे दो। मैं कहा दूध के जितने आइटम है हमसे ले लो, हमने फ्री दिए, जितना हमसे बना हमने किया। और सैकड़ों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार, हमें खुद गिनती का पता नहीं है। हम यहाँ रहते थे, आज मट्ठा 20 रुपये किलो बिक रहा है, हमने कभी मट्ठे के पैसे नहीं लिए, हमने हमेशा मट्ठा फ्री बांटा। हमारे मुनीम जी बोले नुका जी एक बार मट्ठे का हिसाब तो जोड़ लो, तो मंदे जमाने में 20 लाख रुपए का मट्ठा फ्री बांट दिया। कभी इस चीज़ों पे समाज सेवा पे ध्यान दिया हमेशा। जैसे देखा जाता है, अभी आपने सादतपुर की जनता की बात की, वोट बैंक की बात की, जब जनप्रतिनिधि के पास वोट जो हमारे वोटर हैं वो जाते हैं तो उनको सिर्फ ये बोल के वहाँ से भगा दिया जाता है कि आपने तो हमें वोट ही नहीं दी, तो हम आपके एरिया में काम क्यों करें? आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो बड़ी घटिया बात है। जब जनप्रतिनिधि चुन लिया गया हो तो सब आदमी ने, हर आदमी ने उसे वोट दिए, उसे हर आदमी का काम करना चाहिए, अपने क्षेत्र में समय देना चाहिए, गली मोहल्लों में घूमना चाहिए, सबकी समस्याएं सुननी चाहिए। जब आप समस्याएं नहीं सुनोगे तो काम क्या करोगे? आप पद पर गलत बैठे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए उस पद से, इस योग्य हो ही नहीं। अब यहाँ जितने नेता हैं, जितने ज़्यादातर नेता हैं, कोई यहाँ काम नहीं कर रहा। अब दुर्गेश भाई आए, चलो कोई बात नहीं, हार गए, हार जीत जीवन में लगी रहती है, पर वो यहाँ बनते तो अब तक बहुत विकास हो जाता क्षेत्र का। यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई फार्क नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इतना बढ़िया नहीं है।
अब केजरीवाल जी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं पढ़ाई पे। आज बच्चे, पहले आवारा बच्चे घूमते थे स्कूल का, हम तो देखते थे स्कूल में बंक लगते थे, अब कोई बंक नहीं मार रहा बच्चा, अब सब बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। नंबर 1 पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्या अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप भ्रष्टाचार किस तरीके से कम करेंगे? भैया भ्रष्टाचार तो हम ऐसे खत्म कर देंगे जब हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता हमें बताएगी आज ये लेंटर गिर रहा साहब हमारा, ये लेंटर गिर रहा, ये पुलिस वाले आगे। होता है ऐसा, इतने का रुपए का लेंटर नहीं जितना डिपार्टमेंटों को पैसा चला जाता। एमसीडी वाले खड़े हो जाते हैं आके, एमसीडी तो इतना बेकार हो चुका दुनिया के तख्ते में, इतना बेकार एमसीडी हमने कहीं नहीं देखा जितना दिल्ली का एमसीडी चल रहा है। अब मुद्दा मैं बताता हूँ, आप मेरे यहाँ ले लो या कहीं ले लो, कूड़ा नहीं उठता, झाड़ू नहीं लगती, पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ नंबर 2 की ट्रॉली, इन्होंने बिल बन रहे हैं इनके, क्या कर रहे हैं, कितना। ये 2 साल पहले गरीब थे, 2 साल बनने के बाद में रईस हो जा, कहाँ से आ रहा भाई नेताओं पे पैसा। और रही बात लैंडर में पैसे खाने, गरीब आदमी जो है कैसे कैसे 1-1 रुपया जोड़ के अपना पेट काट काट के अपना प्लॉट खरीदता है, फिर उसके बाद में उसे बनाने की कोशिश करता। कायदा ये है, उसे सहयोग देना चाहिए, उसका मकान बनना चाहिए, और अड़ोसी पड़ोसी को उसका ध्यान रखना चाहिए, भाई इसका हमारा मकान बना हुआ तो अब इसका भी बनना चाहिए सही तरीके से। क्योंकि किसी आदमी को घटिया बात नहीं करनी चाहिए, किसी की कंप्लेंट बाजी, और ये सब गलत बात है। और मकान तो ईश्वर भी कहता है हर बंदे के सर पे छत हो, ये आशीर्वाद है ईश्वर का, होता है। कोई भूखा नहीं सोता, भगवान भेज देता है, पैदा करता है, कोई भूखा सोता है, कोई नहीं सोता, ईश्वर देने वाला सबको। जैसे देखा जाता है कि यहाँ पे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी हैं, पटरी हैं, दुकानदार हैं, जिनको एमसीडी चालान काटती है, आप वो वाला भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म करेंगे? भैया गरीब आदमी ये बेचारे रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, और इनका इतना बुरा हाल है, इनके घर के आप सर्वे करिए, आप खुद भी घूम करो इनके बीच में, कि ये बेचारे कैसे कैसे अपना समय काट रहे हैं। आज की डेट में पढ़ाई महंगी, हर चीज़ की महंगाई है, भ्रष्टाचार तो है ही, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, आदमी गरीब को तो छोड़ दो, मध्यम क्लास का आदमी वो भी ढंग से नहीं अपना पालन पोषण कर पा रहा। और रही बात इनकी रेहड़ी और पटरी वालों की, इनके लिए हम पे जी जान से जितनी मेहनत होगी हम करेंगे, और इनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इनके किसी आदमी की कोई कंप्लेंट आती है, अभी हम कुछ बने नहीं, मान लिया हमें आशीर्वाद मिल जाता है पार्टी का, हमारे नेता हैं दुर्गेश पाठक जी, केजरीवाल जी, इनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम काम करेंगे। हमें तो एक प्लेटफार्म चाहिए, अब तो हम समाज सेवा के लिए ही हैं, हम अपने कामों से सबसे फारिग हो चुके हैं, बच्चों की शादी ब्याह सब कर के अब हम फ्री हैं बिल्कुल, हमें सेवा करनी है बस। हम सेवा भाव के हिसाब से पार्टी ज्वाइन करिए, भाई एक प्लेटफार्म चाहिए, उसे हम सेवा करेंगे। आप सादतपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप यहाँ से जीतते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे उनकी मदद करेंगे? भैया संदेश तो हम ये देना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा पोल करिए, वोटिंग करिए, वोट इतनी करिए कि पोल पे जो अधिकारी बैठे वे नु कहे भैया इससे ज़्यादा मत करो। मैं तो ये चाहता हूँ 80% 90% तक पोल होना चाहिए। और यहाँ कुछ फर्जी वोट भी हैं, बीजेपी ने बहुत फर्जी वोट बनवा रखी हैं, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। रही बात हमें टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये वादा है, क्योंकि 36 की 36 बिरादरी हमारी साथ है। और रही बात ये जो मैं एक मुद्दा बताया, जो नकली वोट है, 3-3 4-4 जगह से लोगों ने वोट बनवा रखी हैं, कभी यहाँ घेर देते हैं, कभी यूपी में चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। और रही बात हमारा तो उत्तराखंड जो हैं गढ़वाली हैं, वो भी हमारा परिवार है। हम तो सब कुछ सारी जनता को अपना एक ही परिवार मानते हैं। हम योग्य हों और हमें वोट दे देना, हम योग्य ना हों बिल्कुल वोट मत देना, बिल्कुल वोट नहीं चाहिए। हम योग्य हैं बिल्कुल वोट दो। और ये उत्तराखंड तो भैया हमारे घर है, मैं यूपी का रहने वाला, 22 साल मुझे 23 साल यहाँ रहते हो गए, ससुराल मेरी उत्तराखंड की, तो हम तो अपनी पूरी फैमिली मानते हैं। पूरे क्षेत्र में एक भी आदमी हमारी तरफ उंगली उठा के कहते भाई इस आदमी ने हमारा वो कोई बुरा करा, हाँ ये कहने वाले बहुत, भाई मददगार, ये लोग मददगार हैं, हमने मदद करी है सब।
तो जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे कुलवीर सिंह महादेव जी, और ये सादतपुर वार्ड से के भावी प्रत्याशी हैं। और जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी महादेव जी को मौका देती है तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत करें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं जगदीश प्रजापति, न्यूज़ लाइव 18।